हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2018 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो पार्ट बी के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज कंसिडर द पोलिनोमियल्स p of z and q of z in the complex variables z and let this is the integration p of z into q of z bar where गामा डिनोट्स द क्लोज कंटूर। ठीक है, गामा ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज टू फॉर आयटा टी एंड द वैल्यू ऑफ टी इज बिटवीन 0 to 2 पाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट में बोलता है आयटा ऑफ पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड रेज टू पावर एम और क्यू की पावर क्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड रेज टू पावर एन ओ। तो दिस इंटीग्रेशन इज 0 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एम एन विद एम नॉट इक्वल टू एन। ठीक है, सेकंड में बोलता है इसकी वैल्यू 2 पाई आयटा होगी फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन। थर्ड में बोलता है इंटीग्रेशन p एंड q ऑफ z इज इक्वल टू 1, तो इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। फोर्थ में बोलता है इंटीग्रेशन इसके बराबर होगा फॉर ऑल पोलिनोमियल p एंड q। ठीक है, तो अब देखो इसका सोल्यूशन करते हैं हमारे पास। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। तो इसमें देखो जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है उसमें उसने p ऑफ z को क्या ले रखा है, p ऑफ z को ले रखा है z रेज टू पावर m, और जो q ऑफ z है उसको ले रखा है z रेज टू पावर n। ठीक है, तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन आएगा e ऑफ p कोमा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अलोंग गामा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी जेड, इट्स जेड रेज टू पावर m इंटू जेड रेज टू पावर n का बार इंटू डी जेड, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ t इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयटा टी। ठीक है, e रेज टू पावर आयटा टी। सो फ्रॉम हेयर z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयटा टी एंड फ्रॉम हेयर डी जेड इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, आयोटा इंटू ई रेज टू पावर आयोटा टी इंटू डी टी। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अलोंग द गामा जेड की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास डी जेड की वैल्यू। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड एंड डी जेड इन दिस इंटीग्रेशन वी गेट आयोटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, इट्स जेड एम जेड एन, इसकी वैल्यू आ जाएगी अलोंग गामा। ठीक है, जेड एम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड ई रेज टू पावर आयटा टी इंटू एम ई रेज टू पावर आयटा टी इंटू एन का बार इंटू डी जेड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है आयोटा इंटू ई रेज टू पावर आयटा टी इंटू डी टी। नाउ दिस इंटीग्रेशन विल बिकम गामा। ठीक है, ई रेज टू पावर आयोटा एम टी ई रेज टू पावर यहाँ पे बार है तो ये जाएगा माइनस आयोटा एन टी एंड ई रेज टू पावर आयोटा टी इंटू डी टी, टेकिंग आयोटा आउटसाइड द इंटीग्रेशन। सो बाय कंबाइनिंग दिस पावर वी गेट ई रेज टू पावर एम माइनस एन प्लस 1 इंटू, ठीक है, आयोटा टी, ठीक है, इंटू डी टी। सो हेयर इफ़ वी इंटीग्रेट दिस, ठीक है, तो हमारे पास दो केस बनेंगे, या तो एम एन के इक्वल हो या फिर एम एन के इक्वल ना हो। ठीक है, तो वैसे हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा आयटा ई रेज टू पावर आयटा एम माइनस एन प्लस 1, ठीक है, एज इट इज इंटू टी अपॉन, ये जो टी का कोफिशिएंट है ये अपॉन में आ जाएगा एम माइनस एन प्लस 1। ठीक है, और लिमिट हमारे पास क्या बचेगी, लिमिट, ठीक है, लिमिट हमारे पास 0 से 2 पाई। ठीक है, अगर हमने ये पुट कर दिया है तो लिमिट हमारे पास, ठीक है, इंटीग्रेशन की होगी 0 से 2 पाई, लिमिट 0 से 2 पाई, 0 to 2 पाई। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 0 to 2 पाई। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो केस होंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आयोटा से आयोटा कैंसिल भी कर देते हैं हम। ठीक है, आयोटा से आयोटा कैंसिल। तो अगर हमने मान लिया कि एम एन के इक्वल नहीं है, ठीक है, एम एन के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास क्या होगा ई रेज टू पावर आयोटा एम माइनस एन प्लस 1, टी की वैल्यू 2 पाई। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमारे पास अपोन में ऐसे ही आएगा एम माइनस एन प्लस 1। ठीक है, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे 0 इंटू समथिंग 0 ई रेज टू पावर 0, तो ई रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ई रेज टू पावर 1 होता है, तो यहाँ से हमारे पास ये जो टर्म आएगी, ये सारी टर्म, ठीक है, ये इवन नंबर होगी, और ई रेज टू पावर आयोटा 2 पाई है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, सॉरी 1 होती है। ठीक है, ई रेज टू पावर आयोटा 2 पाई इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर एम एन के इक्वल हो, तो सबसे पहले एम एन के इक्वल हो तो इसकी वैल्यू 0, तो ये जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा टी अपॉन
एम एन की इक्वल इसकी वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा और लिमिट पुट करेंगे 0 to 2 पाई, तो ये जाएगा ई रेस टू पावर 2 पाई आयोटा माइनस ई रेस टू पावर 0, फिर ये 1 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास अगर एम एन के इक्वल है तो इसका इंटीग्रेशन 0 और यहाँ भी 1 माइनस 1 है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो थ्रू आउट हमने क्या देख लिया, थ्रू आउट हमने देख लिया कि जो आई ऑफ जेड एम अपॉन जेड एन है वो 0 है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ इंटीजर के लिए m एंड n, ये हमने देख लिया यहाँ से। तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर m n, लेकिन यहाँ पे उसने दे दिया विद m नॉट इक्वल टू 1, लेकिन ये ऑल m के लिए है। तो यहाँ से अगर पार्ट बी का क्वेश्चन है तो यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। इफ़ यू टेक m इज इक्वल टू n वी ऑल्सो गेट इंटीग्रेशन 0, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। सेकंड गलत हो जाएगा, उसमें बोलता है 2 पाई आटा है लेकिन हमारा आंसर कितना है 0, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड में बोलता है ई ऑफ P1 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल पॉजिटिव पोलिनोमियल P, ठीक है। अब देखो इसमें m और n की बात नहीं करी, ठीक है, यहाँ पे उसने Zm और Zn की बात भी नहीं करी। तो यहाँ से भाई कोची-गॉर्सेट थ्योरम, ठीक है, कोची, तो यहाँ से हमारे पास देखो आई ऑफ P, 1 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से इंटीग्रेशन अलोंग गामा, ठीक है, P ऑफ Z इंटू 1 का बार, ठीक है, इंटू डी जेड। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा गामा, ठीक है, P ऑफ Z 1 का बार 1 इंटू डी जेड। अब P ऑफ Z हमारे पास क्या गिवन है पॉलिनोमियल, और कोची-गॉर्सेट थ्योरम से अगर गामा के अंदर इसका कोई भी सिंगुलरिटी नहीं आती है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया करेक्ट हो गया। ऑप्शन 4 में बोलता है आयटा आई ऑफ पी क्या इज इक्वल टू P ऑफ 0 Q ऑफ 0 फॉर ऑल पोलिनोमियल P एंड Q, ठीक है। इसको भी आप इजीली रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होना कोई जरूरी नहीं है P ऑफ 0 Q ऑफ 0, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी क्या है रॉन्ग है, ठीक है। और पार्ट बी का है अगर आपने इसको थर्ड टिक कर दिया तो फोर्थ ऑप्शन अपने आप क्या हो जाएगा रॉन्ग, विच इज ए डमी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the statement of the question is let gamma t is equal to 3 into e raised to power iota t and the value of t is from 0 to 2 pi with a positively oriented circle of radius 3 and centered at the origin, then the value of lambda for which this integration is equal to the integration this is what, ठीक है। इसमें हमने जस्ट लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट ये जो दोनों इंटीग्रेशन है इनकी वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले गामा टी क्या गिवन है, गामा टी गिवन है 3 इंटू ई रेज टू पावर आयोटा टी, ई रेज टू पावर आयोटा टी। यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ड्रॉ करते हैं तो सर्कल की रेडियस कितनी है, रेडियस है 3, सेंटर्ड एट ओरिजिन, ठीक है। ये हमारे पास इसका ओरिजिन है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, और रेडियस कितनी है 3 है। तो ये हमें सर्कल गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इस सर्कल में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 3 आयटा है और यहाँ पे -3 आयटा है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन गिवन है, तो हम यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं I2, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कोची इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्या बोलता है, इफ C इज ए क्लोज्ड कंटूर, ठीक है, एंड F इज ए एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, ऑन C एंड इन C, ठीक है, एंड ऑन बाउंड्री ऑफ C, ठीक है, बाउंड्री ऑफ C, एंड assume that C is counter clockwise oriented, ठीक है, then for any z node belonging to C, f of z node is equal to 1 upon 2 pi iota integration along C f of z upon z minus z node into dz, and here, ठीक है, f of z is analytic on z node, ठीक है। इसका यूज करेंगे तो सबसे पहले हम I1 को देखते हैं। I1 की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन और अलोंग गामा लैम्डा अपॉन z -2 इंटू डी जेड, यहाँ से करेंगे, ठीक है।
यहाँ से हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इस 2 पाई आयोटा को इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से होगा हमारे पास 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड नोट, ठीक है। एफ ऑफ जेड नोट जहाँ पे फंक्शन है वो एनालिटिक है जेड नोट पे। अब जेड माइनस 2 है, 2 यहाँ पे होगा, दिस इंप्लाइज दैट 2 इज द सिंगुलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ से कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आयोटा, ठीक है। लैम्डा को भी हम बाहर ले लेते हैं यहाँ से। तो एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या होगा यहाँ पे जेड माइनस 2, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास इसका इंटीग्रेशन है डी जेड एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस डॉट 2 पाई आयटा इंटू एफ ऑफ जेड नोट। लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेमडा है, तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड का काम कौन करेगा, लेमडा करेगा। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर ये आ गया। फिर हम I2 को कंसिडर करते हैं। I2 हमें क्या गिवन है, इंटीग्रेशन अलोंग कर्व गामा, इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा z माइनस 4 इंटू जेड प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या होगा, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इट्स जेड स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4z, ठीक है, माइनस 1, ठीक है। ये होगा हमारे पास माइनस जेड माइनस 1। तो अब हमारे पास क्या है z माइनस 4, लेकिन 4 तो ये रहा, तो 4 तो इसकी सिंगुलैरिटी नहीं है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, और 1 इसकी सिंगुलैरिटी है, ये रहा। तो 1 I2 के लिए और 2 I1 के लिए सिंगुलैरिटी थी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन अलोंग गामा 1 अपॉन जेड माइनस 4 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू डी जेड। अब ये किसका काम करेगा, हमारे पास एफ ऑफ जेड का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर आएगा 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड नोट, और एफ ऑफ जेड इसके लिए क्या काम करेगा, 1 अपॉन जेड माइनस 4 का, ठीक है। और जेड नोट की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ जेड नोट, यानी जेड की जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, तो 1 माइनस 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आयोटा इंटू 1 माइनस 4 माइनस 3। तो ये हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई। अब I1 इज इक्वल टू I2 था, I1 की वैल्यू कितनी है, 2 पाई आयोटा इंटू लेमडा इज इक्वल टू I2 की वैल्यू कितनी है, 2 पाई आयोटा इंटू माइनस 1/3। 2 पाई आयोटा से 2 पाई आयोटा कैंसल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, इट्स माइनस 1/3। सो ऑप्शन फर्स्ट लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस 1/3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the statement of the question is, let R denote the radius of the convergence of the power series summation k is equal to 1 to infinity k into x raised to power k, then R greater than 0 and the series convergent on minus R to R। सेकंड में बोलता है R greater than 0 and the series converges at x is equal to minus R but does not converges at x is equal to R। थर्ड में बोलता है R greater than 0 and the series does not converge outside this interval। फोर्थ में बोलता है जो R की वैल्यू है वो 0 होगी, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें गिवन क्या है, अब हमें यहाँ से जो गिवन है वो हमें गिवन है पावर सीरीज समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, k इंटू एक्स रेज टू पावर k। अगर जनरल रोटेशन की बात करें यहाँ से, तो जनरल रोटेशन की बात करें तो इसको मैं n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n इंटू एक्स रेज टू पावर n लिख सकता हूँ, ठीक है। और हमारे पास जनरल क्या होती है, समेशन a n एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से जो कॉन्स्टेंट्स आएगा वो कितना आ जाएगा, a n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो अब इस पावर सीरीज का काम हम k की बजाय किस पे कर लेते हैं, n पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से बाय रेशियो टेस्ट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज लिमिट, ठीक है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1 इट्स लिमिट n approaches to infinity, what is the value of an is n upon what is the value of an plus 1, replacing n with n plus 1, ठीक है, which is 1, ठीक है। taking n throughout common, it's 1 plus 1 by n, n से n cancel, 1 by infinity 0, 1 by 1 is equal to 1, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो गया, वो बोलता है r की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ convergence of power series the series is convergent if मोड जो x का मोड है
वो लेस देन आर हो, जिसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है, यानी मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 हो, दिस मीन्स एक्स बिलोंगिंग टू द -1 टू द 1, तो इसके लिए कन्वर्जेंट आ जाएंगी। और डाइवर्जेंट इफ मोड ऑफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आर हो, दिस इंप्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू द इंटरवल -1 to 1, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो x बिलोंगिंग टू द, ठीक है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं हम मोड ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन r, जिसमें r की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास सिर्फ इन इंटरवल की बात होगी, ठीक है, कि 1 पे क्या होगा और -1 पे क्या होगा। तो उसके लिए हम केस डिस्कस करते हैं। केस 1, इफ़ x इज इक्वल टू, ठीक है, x की वैल्यू अगर 1 हो, ठीक है, x की वैल्यू 1 हो तो जो पावर सीरीज है समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity n इंटू एक्स रेज टू पावर n, ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity n, ठीक है, और 1 की पावर n 1। अब ये जो पावर सीरीज है, ये जो सीरीज है, ये सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है, बिकॉज यहाँ पे an की वैल्यू क्या आ गई, n, और जनरल नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस चेक करें तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ से करेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, an की वैल्यू कितनी है, n, वो कितना आएगा, इन्फिनिटी, विच इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डाइवर्जेंट एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट है। फिर केस 2 डिस्कस करें, यहाँ से केस 2 डिस्कस करेंगे एट x इज इक्वल टू -1, तो इसके लिए जो पावर सीरीज बनेगी वो बनेगी n इज इक्वल टू 1 to infinity n इंटू -1 रेज टू पावर n, दिस इज ए अल्टरनेटिव सीरीज। देन बाय लेबनीज टेस्ट जनरल नेसेसरी कंडीशन फिर से करेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an n विच इज इन्फिनिटी विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो बाय लेबनीज टेस्ट दिस सीरीज ऑल्सो डाइवर्जेंट एट x इज इक्वल टू -1, या डाइवर्जेंट फॉर x इज इक्वल टू -1। तो 1 के लिए और -1 के लिए हमारे पास क्या है, ये डाइवर्जेंट है, और सिर्फ -1 से -1 के इंटरवल पे कन्वर्जेंट है ये, और इसके आउटसाइड भी बाहर है। तो हमारा कंक्लूजन रह गया कि अगर x की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे r, ठीक है, तो x की वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, -1 से 1 के ओपन इंटरवल पे बिलोंग करेगी, तो हमारे पास कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, r ग्रेटर देन 0, ठीक है, r ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो एंड द सीरीज इज कन्वर्जेंट ऑन -r to r, मतलब -1 to 1, लेकिन 1 और -1 इसने इंक्लूड कर रखे हैं, लेकिन उस पर तो हमारे पास डाइवर्जेंट आ चुकी है, लेकिन ये बोलता है कन्वर्जेंट होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में बोलता है r ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड द सीरीज इज कन्वर्जेंट x इज इक्वल टू -r, r की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो x इज इक्वल टू -1 पे कन्वर्जेंट है, लेकिन x इज इक्वल टू -1 पे डाइवर्जेंट है, तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से। बट डज नॉट कन्वर्जेंट, इसकी ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन फर्स्ट जो लाइन में बोलता है ये गलत है, ठीक है। थर्ड में बोलता है r ग्रेटर देन 0 एंड द सीरीज डज नॉट कन्वर्ज आउटसाइड द इंटरवल दिस, यस, -1 और 1 इस इंटरवल को छोड़ के बाकी सारे इंटरवल में सीरीज डाइवर्जेंट है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बाय दिस प्रूफ। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द पावर सीरीज whose answer is option number 3. Now come to the next question. So the statement of the question is let f is a function from c to c, non-constant entire function, and image of f is the w belonging to c such that there exists z belong to c such that f of z is equal to w. This is the definition of a image of function, ठीक है, from c to c. Then which of the following is true, ठीक है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है द इंटीरियर ऑफ इमेज ऑफ एफ इज एम्प्टी, सेकंड ऑप्शन में बोलता है इमेज ऑफ एफ इंटरसेक्ट्स एवरी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, थर्ड में बोलता है देयर एग्जिस्ट ए डिस्क इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम द इमेज ऑफ एफ, ठीक है, फोर्थ में बोलता है इमेज ऑफ एफ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो इनमें से ये बताना है हमने ट्रू कौन सा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो हमारे पास सिंपल थ्योरम यूज होगी वो होगी हमारे पास लिटिल पिकार्ड थ्योरम, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है कि इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सी टू सी इज ए नॉन कॉन्स्टेंट एंड entire function then
एफ कैन ओमिट, ठीक है, ओमिट एट मोस्ट वन वैल्यू, ठीक है। हमारे पास जो f है वो हमारे पास क्या है, सिर्फ एक वैल्यू को ओमिट कर सकता है, ठीक है। मतलब जो f अगर कोई फंक्शन है c2c, ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास है c2c है, ठीक है, यहाँ से कोई फंक्शन है तो c2c इमेज करे इसकी, तो या तो c2c पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आएगा या फिर सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़ सकता है। मान लो उसको हमने किसका नाम दे दिया, a का नाम दे दिया, इस एलिमेंट को a का नाम दे दिया, तो इसको छोड़ के पूरी इमेज आ जाए, ठीक है, या फिर पूरा का पूरा c आ जाए। मैक्सिमम एक वैल्यू को छोड़ सकता है अगर f नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास लिटिल पिकार्ड थ्योरम है। अब हमारे पास देखो दो ही पॉसिबिलिटी है, अगर हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास इसकी डोमेन है, ठीक है, वो क्या दी हुई है, सी दी हुई है, तो यहाँ से हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है कि जो इसकी इमेज आए या तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आए, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या आए, या फिर हमारे पास एक एलिमेंट छोड़ के आए जिसको मैंने किसका नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, ठीक है। तो एक एलिमेंट नहीं आएगा उसमें बाय लिटिल पिकार्ड थ्योरम। तो अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोलता है वो, फर्स्ट ऑप्शन में वो बोलता है द इंटीरियर ऑफ इमेज ऑफ एफ इज एम्प्टी, ठीक है। ये हमारे पास है इमेज ऑफ एफ, दिस इज द इमेज ऑफ एफ, दिस इज द इमेज, ठीक है, ऑफ एफ, ठीक है। तो अब देखो ये बोलता है कि दे द इंटीरियर ऑफ इमेज ऑफ एफ इज एम्प्टी। हमारे पास सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटी है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एफ जाए, यहाँ से एफ जाए, ठीक है, तो हमारे पास ये टू पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो टू पॉसिबिलिटी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, एम्प्टी तो किसी भी ऑप्शन में नहीं होगी ना, इसमें होगी ना इसमें होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में बोलते हैं इमेज ऑफ एफ इंटरसेक्ट एवरी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। इमेज ऑफ एफ ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो ये एक्स वाई प्लेन है यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा सी प्लेन है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई है, दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा हमारे पास, और सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, दिस इज रियल एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, इमेजिनरी एक्सिस, बिकॉज पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो सेकंड में जो बोलता है इमेज ऑफ एफ इंटरसेक्ट एवरी लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो अगर इस ओरिजिन से कोई भी लाइन पास करेगी तो इसकी इमेज से तो इंटरसेक्ट करेगी ही, मतलब इनफैक्ट इंटरसेक्ट क्या करेगी, इनफाइनेटली मैनी टाइम एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगी। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के पूरे, अगर इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग भी अगर मान लो एक लाइन पास करेगी ओरिजिन से, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं करेगी तो क्या होगा, फिर भी बहुत सारे पॉइंट है जिसके ऊपर वो इंटरसेक्ट करेगी। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, ट्रू हो गया। थर्ड ऑप्शन बोलता है देयर एग्जिस्ट ए डिस्क इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम इमेज एफ, ठीक है, ये भी गलत है। यहाँ पे तुम कोई डिस्क बनाओ, पूरा का पूरा सी तुम्हारा इमेज ऑफ एफ है, तो कभी भी डिसजॉइंट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे बनाओ तो यहाँ भी कभी भी डिसजॉइंट नहीं होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कोई भी डिस्क बनाओगे, ठीक है, तो वो एक पॉइंट है और उसके कोरस्पॉन्डिंग को डिस्क बनाओगे तो उसमें इनफिनिटली मैनी पॉइंट आ जाएंगे इमेज ऑफ एफ के, तो वो कभी भी डिसजॉइंट नहीं होंगे। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन में बोलता है कि इमेज ऑफ एफ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले लिमिट पॉइंट क्या होता है, अगर कोई एस है सेट, ठीक है, इसका हमारे पास जेड नोड, इसका लिमिट पॉइंट कब बनेगा, जब एवरी नेबरहुड ऑफ एस विच कंटेन जेड नोड कंटेन्स इनफाइनेटली मैनी पॉइंट ऑफ एस, ठीक है। तो जेड नोड क्या हो जाएगा, एस का लिमिट पॉइंट हो जाएगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, ठीक है। Z node is the limit point of the set S if every neighborhood of Z node contains infinitely many points of Z, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप कंसिडर करो f of Z is equal to e raised to power Z which is a non constant and entire function, ठीक है, non constant है, entire function है, e raised to power Z, ठीक है। अब इसकी जो इमेज देखें, अगर इसकी इमेज देखोगे C2C, तो इसकी इमेज आएगी C-0 बिकॉज e raised to power Z कभी भी जीरो को कंटेन नहीं करता। अगर आपके पास z की कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी, z की किसी भी वैल्यू के लिए e raised to power Z 1 नहीं होगा, तो यहाँ से लिटिल पिकार्ड थ्योरम अप्लाई हो गई यहाँ से। अब देखो जो इसकी इमेज आई है उसमें a को इसने क्या ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है। अब 0 की तुम ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी नेबरहुड बना लो, उसमें इमेज ऑफ f के इनफाइनेटली मेनी पॉइंट आएंगे, दिस इंप्लाइज दैट 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ, ठीक है,
लिमिट पॉइंट ऑफ इमेज ऑफ एफ, ठीक है। 0 क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ एफ ऑफ इमेज ऑफ एफ का लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 0 डज नॉट बिलोंग टू द इमेज ऑफ एफ, ठीक है। क्या इससे बिलोंग करता है, नहीं करता, ठीक है, सेकंड वाले पॉसिबिलिटीज में। लेकिन ये बोलता है इमेज ऑफ एफ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। फॉर दिस काउंटर एग्जांपल फोर्थ ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास इजी क्वेश्चन था, जो लिटिल पिकार्ड थ्योरम का क्वेश्चन आता ही आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास दिसंबर 2018 के, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आंसर्स के सेक्शन बी के, जो हमने आज वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।